तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो के साथ टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हैशटैग टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में अगर कोई बैकग्राउंड में वॉइस आ रही हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। ट्रेडिंग की नॉलेज है तो एक्सपीरियंस अपने आप आ जाता है गाइस। दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप ध्यान से देखो तो आज हम लोग मतलब बैनरी ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं, बैनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अगर बैनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में आज हम लोग लर्निंग नहीं, आज हम लोग लाइव देखेंगे। लाइव जो अभी तक हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है लर्निंग वीडियो में, क्या वो चीज यहाँ पे काम करती है या नहीं करती है ये तो मुझे नहीं पता। और जितना मैंने बताया है शायद उसमें से कुछ चीजें काम करती हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं करती हैं। मगर हम जो चीज डिटेल जानते हैं लर्निंग वीडियो में, उसको हम लोग यहाँ पे लाइव देखेंगे और लाइव समझेंगे। उसके बाद समझने की कोशिश भी करेंगे अच्छे से, क्या चीज जो मैंने बताई है क्या वो रॉन्ग है या फिर सही है या गलत है, यहाँ पे फैसला होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम बस इतना ही से चार्ट लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। हमको बैकग्राउंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जितनी भी एजुकेशन लर्निंग वीडियो रही है अभी तक की, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे समय को बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, देखो ट्रेड लेना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आप लोगों को लर्निंग देना इंपॉर्टेंट है। शायद बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं वो लोग मुझे उनके कमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, उनके कमेंट के हिसाब से, ठीक है, उस कमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं लर्निंग डालता हूँ और ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल चीजें पढ़ाने की लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस से डालता हूँ। मैं कोई लालच या फिर पैसा दिखा के या कोई भी अट्रैक्शन नहीं देता हूँ। मैं एकदम ओरिजिनल स्टडी देने की कोशिश करता हूँ। तो बस यही सब रहा है जिंदगी। ठीक है, चलो आगे वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो कमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम जो देख रहे हैं लाइव है अपना, लाइव समझेंगे। कोई ओटीसी मार्केट नहीं है, अभी टाइम मिल गया मुझे तो मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस इतना ही देखना है क्या इतने में हमारी चीजें काम कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, तो कलर पहले देख लेते हैं, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है या ये वाला कलर अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला कलर, ये फीका लग रहा है। वाइट तो पता ही नहीं चलेगा। ओके, ब्लैक पता चल रहा है, ब्लैक थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब सही लग रहा है, थोड़ा सा साफ सुथरा लग रहा है। इसको पतला कर लेते हैं। ओके ठीक है, बरोबर है। आप चलते हैं अपनी आगे वीडियो की ओर। तो गाइस पहले तो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो आप देखोगे यहाँ पे बस इतना ही हमें देखना है। तो पहला हमें लोअर लो मिल चुका है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर की ओर ध्यान से देखेंगे तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। और फर्स्ट लोअर लो के पास मार्केट आती है, फिर मूव अप करती है। यही चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है लर्निंग वीडियो में। फिर उसके बाद आप देखोगे डाउनफॉल आता है, और डाउनफॉल आने के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो पैटर्न भी बना हुआ दिख रहा होगा आपको ध्यान से। ये पैटर्न मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पे बताया हुआ है। उसके बाद फिर से हम मार्केट देखेंगे ध्यान से, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में चलती है। ठीक है गाइस, अब ये एरिया पूरा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट को भी चेकआउट कर लेते हैं, बट हमारी मार्केट रेंज में चले। इसको अगर ये ब्रेकआउट है तो रियल ब्रेकआउट है या नहीं है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग चेक करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और कुछ नहीं, बाकी सब ओके है। ठीक है, तो वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला लोअर लो हमें मिला। ठीक है, यानी एक फ्रेश एरिया हमें देखने को मिला। फ्रेश एरिया देखने के मिलने के बाद यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे फ्रेश एरिया हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अपना लेवल एक हमें फ्रेश एरिया मिल गया। हम जब आए तो मार्केट यहाँ पे थी या फिर यहाँ पे थी। ठीक है, इतनी दूर एरिया में थी। ठीक है, अभी हमें फ्रेश लेवल मिला। अब फ्रेश लेवल ये हमें देखने को मिला, यहाँ पे एक प्रेसिंग लाइन बनती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। ठीक है, अब इस की लेवल को हमें टाइम नहीं मिलता। देखो की लेवल का टाइम हमें नहीं मिलता, बट अगर ध्यान से देखोगे तो आप ना, आपको बाद में ये चीज मिलती है। ठीक है, बाद में मिलती है। और उसके बाद ये दोनों पैटर्न को मिलाओगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे आप लोगों को, कमेंट करके बताना। पैटर्न जरूर दिख रहा होगा, 101% दिख रहा होगा।
उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कोई फॉल नहीं है, ये कोई फॉल नहीं है गाइस, ठीक है, ये कोई फॉल नहीं है, देयर इज अ नॉट रिस्पेक्ट हेयर, नॉट एरिया रिस्पेक्टेड हेयर, ठीक है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और ये याद रखना, ये फ्रंट ऑफ मार्केट है, बीच के बीच में हो मार्केट के अंदर आप, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो एक डाउनफॉल आता है, और डाउनफॉल के हिसाब से अगर हम देखें तो एक हमारे पास हायर हाई ये है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी, आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर चीज समझ में आएगी भाई मेरे, ठीक है। देखो, देखो आपको सब चीज क्लियर हो रही है एकदम, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देख लो फिर भी वो भी काम कर रहा है, और मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से देख लो आप फिर भी वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो सब दिखने को मिल रहा है आपको, जितनी चीजें मैंने यहाँ दिखाई हैं अभी यहाँ बता चुका हूँ, वो ऑलरेडी आपको देखने को यहाँ मिल रही है। अब ये देखो, ये मार्केट स्ट्रक्चर देखो ब्रेक भी करता है उसी लेवल का, उसी लेवल का रिटेस्टमेंट करके फिर ऊपर जाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है, उसके बाद फिर 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 अब ध्यान से मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे ना, तो ब्रेकआउट होने के बाद रेंज कर रहा है और ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर आपको ध्यान से याद होगा, मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कोई लेवल है अगर रेंज कर रहा है उस एरिया में, तो क्या होगा, रजिस्टेंस के नीचे रेंज करता है तो क्या होता है, रजिस्टेंस के ऊपर रेंज करता है तो क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, अगर नहीं बताया है, जिनको नहीं पता है तो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा लाइव, ओके, जैसे यहाँ पे सिचुएशन हुई है, ठीक है। चलो, तो स्ट्रक्चर आपने देखा, तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक रेंजिंग मार्केट एरिया है, ठीक है, रेंजिंग मार्केट एरिया, अब रेंजिंग में नया लोअर लो ये मिला, नया हाई हाई ये मिला हमें, ठीक है। अब जैसे नया लोअर लो मिला और नया हायर हाई, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग की आंखें खुद ही बता देंगी भाई, देख लो एक्यूरेट, ठीक है। अब उसके बाद ये नया लोअर लो, नया हायर हाई, अब देखो बहुत से लोग इसी ब्रेकआउट पे ले लेंगे, और ये कैंडल को, ये वाली जो रेड कैंडल बनी है ना, इस कैंडल को बाद बहुत से लोग यहाँ डाउन डायरेक्शन का आए होंगे, सोचे होंगे कि इस एरिया का रिटेस्टमेंट करने आया होगा, बट नहीं, आप देखो यहाँ से गेम चेंज हो जाता है। मैंने कहा था जब फ्रेश एक एरिया मुड़ने दो, अब देखो ये फ्रेश एरिया मुड़ा, उसके बाद रिटेस्टमेंट आया, और रिटेस्टमेंट होने के बाद मैंने कहा था सेल डायरेक्शन में कभी मत जाना, हमेशा बाइंग डायरेक्शन की तरफ देखो, बाई डायरेक्शन के बाद देखो पैटर्न आप देखने को मिलता है, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है, उसके बाद भी हमें ट्रेड मिल जाती है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो इस लोअर इस हायर को इसने ब्रेक कर किया, ब्रेक करने के बाद आप देखो ध्यान से, ब्रेक करने के बाद उसके बाद फिर एक हायर हाई बनाता है और तुरंत वापस आता है, वापस आने के बाद अब वो देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ट्रेड मिल सकती है यहाँ पे, चलो ट्रेड नहीं मिली, ये वाली कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं ली, यहाँ रेड कैंडल आई, मगर आप कहाँ जाते, बाई डायरेक्शन के लिए जाते हैं ना, इस कैंडल के बाद बाई डायरेक्शन के लिए जाते, बट अगर मैं फोकस करूं यहाँ पे, जूम करूं थोड़ा सा जूम करूं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, कहाँ गया अपना, हाँ थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या देखने को मिल रहा है, ये कहाँ पे थे, यहीं पे थे ना, यहाँ पे थे, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ चेंज हो गई है क्या मार्केट, नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार बना, स्टार बना, कैसा स्टार बना है, ये पूरा एरिया के हिसाब से एक कैंडल आनी थी, आई, और ये देखो ये हायर हाई अपना है, मैंने कहा था अगर इस तरह का कोई हायर हाई बनता है, इसको लिक्विडिटी भी बोलते हैं। अब देखो ये हायर हाई बना, इस हायर हाई तक गई नहीं, अब ये देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना, बट इस पैटर्न के साथ बहुत जिनको ज्यादा नॉलेज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया होगा वो तो समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो ना, स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी बॉडी की जांच करनी हो ना, तो बॉडी को पहचानना पड़ता है कहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है, डॉक्टर लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है, बट इस हाइक तक इस हाई लोअर लो तक आ नहीं पा रही, कोई भी मार्केट नहीं आई, तो हम ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हैं। अब जितने बार पैटर्न आप देखोगे, यहाँ पैटर्न बनने के बाद एक स्ट्रॉन्गनेस कैंडल आई, बट अपना एरिया देख लो, ये अपना एंट्री पॉइंट था, ये अपना एंट्री पॉइंट था देखो,
रेड आ गई, मैंने कहा था जब सिंगल कैंडल पैटर्न आना हो, रेड आई या ग्रीन आई, एंट्री पॉइंट अगर सही लोगे तो हमेशा विन हो जाओगे। देखो रेड आई, अगर आप बाई के लिए जाते, एंट्री पॉइंट भी बाई की डायरेक्शन की लेते तो भी आप विन थे। ठीक है, अब वही एरिया देखो, यहाँ पे फिर से एक फ्रेश एरिया बनता है। अगर ये देखोगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये और ये मिला लो तो कुछ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद इसी फ्रेश एरिया के बाद देखो यहाँ पे जब बाइंग, ये बाइंग देखने को मिली ना, तो समझ जाओ यहाँ पे एक एरिया देखने को मिल रहा है हमें। दूसरा ऑप्शनल, ऑप्शनल वाला भी मैंने बताया, ऑप्शनल वाला एरिया ये देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। और ट्रेंड कौन सा है गाइस, देखो मैं सेलिंग की आपको अपनी चिट्ठी नहीं दिखा रहा हूँ, याद रखना माइंड में, मैं ट्रेंड के हिसाब से आपको अपनी चिट्ठी दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, फिर से देखो आप यहाँ पे क्या बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे गैप डाउन बहुत है। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, एरिया देख लो आप। और याद रखना, अगर आपको याद होगा तो मैंने इस तरह की एक वीकनेस ट्रेंड वाली वीडियो बनाई थी जिसमें 3-4 कैंडल दिखाई और उसकी वीकनेस दिखाई थी, याद रखना, प्रीवियस वीडियो में होगा। वहां पे मैंने डोजी बनाई थी, डोजी, डोजी के बाद 2 ग्रीन कैंडल बनाई, 2 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर से मैंने रेड बना दी थी, याद होगा ड्राइंग वाले में। और देखो वही की लेवल के पास से आपको एंट्री मिल रही थी। यू हैव टू चेंज द साइकोलॉजी विथ मार्केट, मार्केट के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अपने साइकोलॉजी, अपने माइंड को इमीजिएटली चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो। उसके बाद यही लेवल अगर आप ध्यान से देखो, फिर से आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ट्रेड अपनी यहाँ विन हो रही है, दूसरी ट्रेड अपनी यहाँ विन हो रही है, तीसरी अपनी ट्रेड यहाँ विन हुई, 3 ट्रेड तो ऐसे नहीं करते, सबर करके पेशेंस और कंट्रोलिंग के साथ आप करोगे तो यू कैन अच्छी तरीके से पार करो। देखो मैं हर जगह नहीं घुस रहा हूँ, याद रखना, हर जगह नहीं, मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ केवल। ठीक है, अब एंट्री पॉइंट के हिसाब से मैंने दिखाया, और यही चीज मैंने ड्राइंग करके बना के दिखाया था बकायदा पूरा। ठीक है, उसके बाद आप देखो डाउन आता है, बट इस एरिया को पूरा ब्रेक नहीं कर पाता, देखो उसके बाद एक बाइंग देखने को मिली, इसी एरिया के पास बाइंग देखने को मिली, अब बाइंग जैसे ही देखने को मिली तुरंत मिला दिया मैंने। और स्ट्रॉन्गनेस कैंडल है गाइस, याद रखना, तीनों को मिला लो, स्ट्रॉन्गनेस कैंडल है ये वाली। उसके बाद देखो क्या देखने को मिला, बाइंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैंने बताया था, जब ट्रेंड के हिसाब से चल रहा हो तो क्या नहीं करना चाहिए। और देखो लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट किया इसने, और यही रिस्पेक्ट कहां तक गई, ये देखो अब हायर है सबसे। और यही कल की वीडियो में हैमर वाले, हैमर का तरीका मैंने बताया था, हैमर पे बताया था, हैमर पे, तो क्या वही चीज यहां लागू नहीं होती है जो ड्राइंग पे मैंने बताई है। जब तक ब्रेक ना करे तो बात अलग है, और ब्रेक नहीं किया, देखो रिस्पेक्टेड कर दिया। और आपको कौन सी बाइंग डायरेक्शन देखनी चाहिए थी, ये एरिया के हिसाब से, लाइव मार्केट दिखा रहा हूं, ओटीसी नहीं दिखा रहा हूं। देखो उसके बाद क्या होना चाहिए था, मिला लो दोनों पैटर्न को, क्या हो गया, उसके बाद, और उसके बाद अब हमें प्रीवियस में लेवल नहीं दिख रहा है। मैंने क्या कहा था, जब हमको लेवल नहीं दिख रहा, हमें नहीं पता कि पास्ट में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, पता नहीं कौन सा लेवल है, कहाँ लेवल, हमें नहीं पता। हम वीडियो में बहुत बार बोले हैं ये चीज, हमें नहीं पता, मुड़ने दो, लेवल बनाने दो। क्या बनाया उसने, क्या बनाया है, बैरिस इनगल्फिन, एरिया हमारे पास कहाँ कहाँ था, देख लो सबूत आपके सामने, इसकी हायर वीक देख लो। इसीलिए मैं कहता हूं एक सिंगल हॉरिजॉन्टल से मत किया करो। देख लो अगर ये दोनों को ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे मैं देखता हूँ ड्रॉ करके, देखो आप, देख लो आप खुद। ठीक है, अब बताओ आपको, यहाँ पे गौर से अगर देखोगे तो बैरिस इनगल्फिन एक सिंगल कैंडल पैटर्न, उसके बाद क्या आना चाहिए था, डाउन आया, आने के बाद यही सपोर्ट, यही रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, हैमर, हैमर तो बन गया, ओ सॉरी इनगल्फिन तो हुई, मगर इनगल्फिंग फेल क्यों हुई, ये तो मैंने फेलिंग की अभी चीजें बताई नहीं है, मगर फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, फेलिंग हुई की लेवल आप देख लो, की लेवल को लेना था ना इसको,
और गैप जंप करके की लेवल को ले लिया, उसके बाद देखो क्या बना दिया, समझ रहे हो? उसके बाद देखो सेलिंग मिल गई, डार्क क्लाउड बना, डार्क क्लाउड पर क्या हुआ, एक सिंगल कैंडल पैटर्न आना चाहिए था, आया, उसके बाद देख लो डाउन आ गया। और मैंने यही चीज आपको दिखाई थी यहाँ पे कि ये एरिया क्या मूव है यहाँ पे, क्या मूव, ये फेल हो गया भाई, ये तो फेल हो गया पुलिस। हुआ कि नहीं हुआ फेल? आप ही लोग बताओ, फेल हुआ ना? बुलिस इंगल्फिन फेल हुआ ना? क्यों फेल हुआ? अपना की लेवल पे कोई कैंडल गई, एक दो तीन, कोई गई? की लेवल एरिया पे कोई भी गई? बताओ। चलो यहाँ पे कौन सी कैंडल आनी चाहिए थी, आनी चाहिए, अब बताओ कौन सी कैंडल आनी चाहिए? बाई डायरेक्शन की। देखते हैं बाई आती है कि नहीं आती है। तेरी गली में आता सनम, नग में वफा के गाता सनम, तेरा नाम लिया। देखो बाई नहीं आई, बट अभी भी उसने क्या किया है, अभी तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिली है, मगर किया क्या है उसने? चेक आउट राइट ना। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा भाई लोग, अब आनी चाहिए बाई। आने दो, मैं बेर बेर बोलता हूँ, आने दो। जजमेंट नहीं करना है, प्रिडिक्शन नहीं करना है, मतलब पहले ही से नहीं सोचना है कि अब आएगी। हाँ भाई आएगी, आने दो। ठीक है फिलहाल देखते हैं, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ ना अपना एरिया। तेरी गली में देखो, अपनी चीजें सारी यहीं पे कंप्लीट हो गई मेरे भाई लोग, मेरे भाईजान। देखो सारी चीजें इतनी में कंप्लीट हो गई, जितनी चीजें मैं ट्रेंड को फॉलो किया मैंने बस। अब देखो यहाँ पे डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, फलाना पैटर्न, दिमाका पैटर्न सब दिख रहा है आपको। ठीक है, सब सारे कैंडल स्टिक पैटर्न देख लो आपके सामने, सब आपके सामने ड्राइंग करा है, आपके सामने ही बैठ के ट्रेड कैंडल भी ले रहा हूँ, कैंडल का प्रिडिक्शन भी कर रहा हूँ। देखो ब्रेक नहीं किया उसने, और बाई आनी चाहिए थी। अब बस मैं होता तो मैं अगर ट्रेड करना होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लिया होता, है ना? ट्रेड इस कैंडल की वीकनेस से आपको पता लग गया, इसको हटा के देखते हैं, इसकी कैंडल की वीकनेस हटा के देखते हैं, देखो अपनी एक ट्रेड विन हो गई। जबरदस्ती हम क्यों घुसे हर जगह, समझ रहे हो? जबरदस्ती करेंगे तो वी आर कंफ्यूज्ड। ठीक है, अभी भी बताओ क्या लिक्विडिटी एरिया ब्रेक हुआ है? बहुत ध्यान से देखो तो क्या लिक्विडिटी एरिया ब्रेक हुआ है? दैट एक्चुअली वर्क, यस आई एम स्ट्रगलिंग। नहीं हुआ है ना? देखो हमेशा अपने माइंड को चेंज करते हुए चलो, हमें एक बाइंग चाहिए थी, वहां पे बाइंग मिल गई हमें, जहां पे हमें चाहिए थी, और वो हमारी विन हो गई ट्रेड। फिर उसके बाद मार्केट क्या कर रही क्या नहीं कर रही, हमें हमें उससे लेना देना नहीं है। बट अगर आप बहुत ध्यान से सोच रहे होगे, माइंड को चेंज करना जानते हो भाई, तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो फिर सीखो, लर्निंग करो। मुझे बता सकते हो इस वक्त एरिया पे कौन सबसे ज्यादा हाई भी है? अगर उसको वहां जाके कुछ करना होता तो वो कर देती, मगर नहीं किया उसने।
इसीलिए कहते हैं होने दिया करो हर चीज। यही प्राइस और यही प्राइस मैच कर लो। ये इसको इनगल्फिन फेल होने का रीजन ही यही था, डाउन डायरेक्शन जाना भी। क्यों? क्योंकि इसने एक हायर बनाया है, नया लेटेस्ट जनरेशन हायर, राइट। उसके बाद उसने डार्क क्लाउड को फॉलो किया, उसके बाद इनगल्फिन को फॉलो किया, और आपको ट्रेड मिल गई, ट्रेड मिल गई, ट्रेड मिल गई। ऑप्शनल क्या था अपने पास? जो ऑप्शनल की मैं बात कर रहा था, ऑप्शनल था क्या अपने पास? ऑप्शनल अपने पास एरियाज थे, एरियाज थे, एरियाज। एरियाज आपको ढूंढना आना चाहिए। दिखाता हूं मैं, ये देखो एरियाज, देखो एरियाज ढूंढना ना आना चाहिए आपको। एरियाज कैसे ढूंढा जाता है, ये भी कहो तो वीडियो बना दे। देखो, अब आप ये सोचोगे अभी तो यही चीज मैंने लिया था। भाई मार्केट है, भाई मार्केट है। जो चीज यूज करना आता है सब यूज करना पड़ता है एक ही जगह पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मगर अब ये बताओ, क्या ये एरिया के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे? इनगल्फिन भी मिल गया, मगर ट्रेंड कौन सा है? बता सकते हो? अब क्या बताओ, यहाँ पे इनगल्फिन हुआ, उसके बाद बाई जाना चाहिए था, जाना चाहिए था भाई। सेल आ गया, वाई? सेल कैंडल कम हियर, वाई? हम तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी ले रहे हैं, एरिया भी सही साथ दिख रहा है, फिर भी हम फेल हो गए यहाँ पे, है ना? फेल हो गए ना भाई। हमने जो कहा था बाई आनी चाहिए, हमने बाई की एक ट्रेड निकाल ली, मगर मार्केट कौन सी है? अपवर्ड है, यही ना? फेल हो गया। रिस्पेक्टेड एरिया देखो ना, रिस्पेक्टेड एरिया कहाँ है? देखो रिस्पेक्टेड एरिया कहाँ है, दिख रहा है आपको? मैं दिखाता हूँ, ये देखो रिस्पेक्टेड एरिया, गिनो। बुलिश इनगल्फिन, ट्रेड विन। डार्क क्लाउड, ट्रेड विन। बैरिस इनगल्फिन, ट्रेड विन। ठीक है। उसके बाद बाइंग दिखी, रिस्पेक्टेड एरिया हो गया। बाइंग दिखी, डार्क क्लाउड, ट्रेड विन। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं इतनी फास्ट। अब आप जो बिगिनर्स है, जो एकदम अभी सीख रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा भी ये इस तरह से नहीं करना है भाई। जो बहुत टाइम हो गया है, चेंज योर माइंड, चेंज योर साइकोलॉजी, चेंज योर माइंड। ठीक है, ये याद रखना। अब बताओ, अब ये अगर ग्रीन बनी, हमारी ट्रेड देखो विन हो गई है यहाँ पे, हमारे पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड विन हो गई है, एक ट्रेड। बाकी मैं पीछे दिखा चुका हूँ, एक ट्रेड। ठीक है, ये हम सपोर्ट के हिसाब से लिए थे। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के हिसाब से लिए थे। अब हमने डाउन ट्रेंड के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से लिया, एक, दो, तीन ट्रेड हमारी विन हो गई। यहाँ पे अगर लिए तो चार, यहाँ पे नहीं भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, डाउन ट्रेंड आया और अपना सपोर्ट एरिया क्या पूरा ब्रेक किया है? हमने नहीं हटाया सपोर्ट, बैरिस इनगल्फिन भी बना है। यहाँ पे फेल क्यों हुआ? मैंने बताया, एक्सपेक्टेड एरिया, देख लो आप। और यही चीज मैंने सेम टू सेम ड्राइंग में करके बताई थी, कि भाई अब बाई लोगे, इसके बाद बैरिस इनगल्फिन बना, बाई लोगे, वाई फेल। आपको तो अब जाना था, डाउन बन गई। क्यों फेल हो गया? एरिया, एरिया, है ना भाई? बट ये एरिया अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, ये पूरा एरिया अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, फिर से क्या बन गया? इनगल्फिन। याद होगा तो मैंने डुबल कैंडल भी बना के यहाँ पे दिखाई थी, बैरिस इनगल्फिन बन गया। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो गौर से, तेरी गली में आता सनम नग में वफा, देख रहे हो भाई क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? हम कोई भाई फालतू की चीज पढ़ा रहे हैं? हम तो आपको मार्केट में दिखा रहे हैं, कोई इंडिकेटर नहीं है।
कोई कुछ नहीं है, नथिंग, नथिंग हेल्प एनीथिंग, बस ओनली फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओनली फॉर कैंडलस्टिक, ओनली फॉर pattern, only for support resistance, only for market structures, only for market momentum, only for liquidity area, only for this फलाना ढिमाका। ठीक है, ये याद रखना। तो मैंने सारी चीजें जितनी भी पढ़ाई सब बता दी। अगर कुछ भी मैंने गलत बताया है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। कमेंट करके नहीं बताने की इच्छा है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, डायरेक्ट कॉल कर लो, डायरेक्ट मैसेज डाल दो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। आई विल गिव योर क्वेश्चन एंड आंसर, मैं आपका आंसर दे दूंगा क्वेश्चन, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, बस यही है। बाकी भाई आप जितनी हेल्प करता हूँ कर सकता हूँ, बाकी आप देख लो। थैंक यू फॉर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है ना? मैंने बताया हुआ है वो चीज, कहो तो गिनवा दें, क्या कहते हो भाई? हैं? अगर यहाँ पे देखा होगा तो जानते होगे, समझदार, समझदार, समझदार। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं भाई, अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत, ये ना करो वो ना करो। ठीक है, आई लाइक दैट। देखो अपनी ट्रेड यहाँ फिर से विन हो गई, क्या है? पेरिस स्ट्रॉन्ग कैंडल, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, क्या आना चाहिए था? सिंगल कैंडल पैटर्न स्टिक, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए था? बाई डायरेक्शन। हो गया ना भाई लोग? या समझना करो फीलिंग को, मतलब मार्केट को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। एक्चुअली में ब्रेकआउट हुआ, और एक्चुअली में रिटेस्टमेंट हुआ, और एक्चुअली में बुलिश इन के बना, बट याद रखना गाइस, ये डुअल बॉटम भी बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।